शिक्षक समन्वय संघ के द्वारा आज आज़ाद मैदान पे यह टीचर आए हुए हैं और इनकी बहुत सारी मांगे हैं जिसे सरकार ने कागज़ों पर तो माना है, लेकिन देखा जाए तो अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ है। और जिसके कारण जो शिक्षकों को स्कूल में होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ाना चाहिए, लेकिन आज वो अपना आंदोलन को लेकर के इस आज़ाद मैदान में इसलिए ज़मीन पर बैठे हुए हैं ताकि इन्हें हक मिले। रही बात कि अगर शिक्षक को अगर आप जो उनका मान धन होता है उसे अगर नहीं देते हैं तो आप सोच सकते हैं कि बच्चों को वह कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं। और इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज यहाँ पर लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि शिक्षक समन्वय संघ द्वारा महाराष्ट्र राज्य इनकी जो प्रमुख मांग है कि 14 अक्टूबर 2024 को शासन ने जो निर्णय लिया था उस पर अनुपालन नहीं हो रहा है और उसी के तरह आज यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। इसी मुद्दे पे हम बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम? खंडेराव जगदाळे। जगदाळे जी, आप बताएं कि आज आप लोग अपनी मांगों को लेकर के आज़ाद मैदान में, सरकार जो है 2024 से देखा जाए तो इस पर अमल करने की बात कह रही है और कागज़ों पे कुछ तक अमल भी हुआ है, लेकिन आप लोगों को वह धन नहीं मिल रहा है। 14 अक्टूबर 2024 को शासन ने निर्णय निकाला और उसमें बताया था कि 20, 40, 60% जो अनुदान है वो बढ़कर 20% बढ़कर देने वाले का 14 अक्टूबर 2024 का निर्णय निकाला, लेकिन 8-9 महीने हो गए। उसकी आर्थिक जो तरतूद करनी चाहिए थी अधिवेशन में वो हो ही नहीं है, इसलिए हम 1 महीने से इधर बैठे हैं। एक ही मांग है, 14 अक्टूबर 2024 का शासन निर्णय निकला है, उसकी अमलबजावनी शासन ने करनी चाहिए। बिल्कुल। और देख रहे होंगे यहाँ पर एक नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं, महिलाएं हैं और इनसे हम बात करना चाहेंगे। ये अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ पर आज़ाद मैदान में बैठ करके कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे और इनसे जानना चाहेंगे। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कब से शिक्षण क्षेत्र में हैं, कब से शिक्षा दे रही हैं और सरकार अभी तक आपकी मांगे क्या नहीं मांगी? 35 साल हो गए मैं स्कूल चलाती हूँ। अभी तक माध्यमिक विभाग अनुदान पे नहीं है। 60% पे ही बहुत सालों से हम लोग हैं। अनुदान प्राप्त करने के लिए भी हमने बहुत सारा झगड़ा किया है, उसके बाद 20% मिला है, अभी 60% पे है। हमको उम्मीद है कि हमारे सब टीचर रिटायर्ड होने के पहले 100% अनुदान लेके ही रिटायर्ड हो जाए ताकि उनको फ़ायदा होगा। एक तो पेंशन बंद हो गया है और पगार भी नहीं मिल रहा है। ऐसी हालत में टीचर लोगों का मन पढ़ाने में लगता नहीं है। संस्था है करके हम कैसा तो चलाते हैं, लेकिन हमारी विनती है कि 2 शिक्षण मंत्री गए हैं और अभी जो शिक्षण मंत्री है उन्होंने सोच समझ के हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए और शिक्षकों को न्याय देना चाहिए ताकि वो क्लास में अच्छी तरह से पढ़ाए। कितने शिक्षक प्रभावित हुए हैं मैं जानना चाहूँगा कि जिसको कि 20%, 40% दे रहे हैं। कागज़ों पे मैं सुन रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें बन गई हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं मिल रहा है। बहुत दिनों से ये बात चालू है कि मिल जाएगा, लेकिन अभी तक मिला नहीं है और ये कागज पर ही सब है। अर्थ संकल्प में हो जाएगा, अगले अधिवेशन में हो जाएगा, ऐसी फेक बातें गवर्नमेंट हमको बहुत सालों से सुना रहा है। ये आज़ाद मैदान पर आते आते मैं बूढ़ी हो गई ही, फिर भी अनुदान मिला नहीं है। तो आपने देखा कि इन शिक्षक हैं जो कि यहाँ पर बैठ करके अपनी मांगों को राज्य सरकार के पास रख रहे हैं। अधिवेशन देखा जाए तो मानसून अधिवेशन की आज से शुरुआत हुई है और इनकी बातें वहाँ तक पहुँचाने के लिए आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखने की बात यह होगी कि इनकी मांगे को लेकर के सरकार जो है क्या करती है, इनकी मांगे मांगती है, क्योंकि देखा जाए तो केवल 1-2 नहीं बल्कि करीब 65,000 शिक्षक इस तरह से हैं जो कि उनके मानदंड जो मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। आन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।